राजनैतिक विकास के संवाद में बच्चों को स्थान दिया जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इन विषयों को लेकर यूनिसेफ छत्तीसगढ़, चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेशन CCRO एवं सरगुजा संभाग की संस्थाओं ने एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन अंबिकापुर के एवलॉन होटल में किया। इस संगोष्ठी में संभाग के सभी जिलों से विभिन्न धर्मों के प्रमुख, गांव एवं शहरों में कार्य करने वाले ओझा, गुनिया, बैगा सहित उन लोगों को आमंत्रित किया गया जिनसे हमारे समाज के लोग प्रभावित होते हैं। इस संगोष्ठी में पत्रकार, जनप्रतिनिधियों, प्रोफेसर सहित कई अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम को शुरू करते हुए CCRO सरगुजा के संयोजक चिराग वेलफेयर सोसाइटी के मंगल पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से समाज में बच्चों के प्रति एक माहौल बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे राजनीतिक संवाद में विकास की कार्य योजना में बच्चों के विषयों एवं बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। आज की जो कार्यशाला हुई यूनिसेफ के द्वारा छत्तीसगढ़ में कार्यरत जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया है, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला। इस छत्तीसगढ़ बाल अधिकार वेधशाला का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूर क्षेत्रों में जहाँ तक शासन की योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, बच्चों के हितों के संरक्षण, उनके विकास, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा के मुद्दों को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचाया जाए। हम लोग सामाजिक संस्थाओं की भी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, तो हम चाह रहे हैं कि समाज के सभी वर्ग, जैसे राजनीतिक लोग, मीडिया के लोग, समाज में इन्फ्लुएंसर हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, समाज प्रमुख हैं, और कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं जैसे बैगा, गुनिया, या जो पारंपरिक रूप से गांव के लोगों का इलाज करते हैं, जो हमेशा काम आते हैं, उनकी बात लोग ज़्यादा मानते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पूरे सरगुजा संभाग आज इस कार्यशाला में जसपुर से, बलरामपुर से, कोरिया से, सूरजपुर से और रायगढ़ से जो ट्राइबल हीलर हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो पारंपरिक रूप से इलाज करते हैं, बैगा, गुनिया, झाड़ फूक करते हैं, और कुछ मीडिया के साथी, सामाजिक संस्थाओं के साथी और धर्मगुरु, सभी धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लोगों के साथ कार्यशाला कर करके हम लोगों ने उन लोगों को संवेदित किया कि आपके माध्यम से बच्चों के हितों और उनके विकास की जो शासन की योजनाएं पहले से हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि अकेले जो सरकार की भी अपनी सीमाएँ हैं और शासन में बहुत सारे बच्चों के संरक्षण और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए योजनाएं हैं, लेकिन वो अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके दिशा में हम लोग CCRO बच्चों का बाल अधिकार वेधशाला का गठन करके और हम लोग प्रयासरत हैं कि समाज के सभी लोग मिलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। यूनिसेफ से श्याम सुधीर बंडी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम बाल हितैषी ग्राम की परिकल्पना, बच्चों के लिए बने 54 अधिकारों तथा समाज में बच्चों को लेकर व्याप्त विषयों पर जानकारी दी गई। इस संगोष्ठी के माध्यम से श्याम सुधीर बंडी ने कहा कि हम बच्चों को लेकर, उनके विकास को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आज विचार करने हेतु एकत्रित हुए हैं। गाँव एवं शहरों के आप जैसे प्रभावी लोगों के आमंत्रित करने का उद्देश्य यह है कि समाज के लोग आपकी सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, वह चाहे धर्म से जुड़ा हो, जाति से जुड़ा हो, पारंपरिक लोक प्रचलन से जुड़ा हो अथवा इलाज एवं रोग से जुड़ा हो। आप जो कहते हैं उसे जनसामान्य मानता है, सुनता है। इसलिए हमारा इस कार्यक्रम के जरिए आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों के मुद्दों को लेकर समाज में बात करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम यूनिसेफ और साथी संस्था जो मिलके हमने एक नया संस्था समूह शुरू किया है, छत्तीसगढ़ चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी बोल के, और इसके तहत हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को राजनीतिक संवाद में और विकास के संवाद में प्राथमिकता देने के लिए हम कोशिश करते हैं, खास करके ग्राम पंचायतों में और गाँव में बच्चों के प्रति अनुकूल एक व्यवस्था बनी रहे और बच्चों के प्रति एक बहुत अच्छी कार्यक्रम चलाए जा सके, और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी बहुत ही इफेक्टिवली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो उसी के दौरान हमने बहुत सारे MLAs और MPs, ZPCs के साथ मुलाकात की हमने। उसके साथ साथ हमने सोचा था कि धर्मगुरु और जो ट्राइबल लीडर्स हैं
आदिवासी समूह के जो नेता हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वो उनकी मान्यता है, बहुत सारा मान्यता है, और बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण करने में, पैदा करने में और बनाने में धर्मगुरुओं का और आदिवासी समूह प्रतिनिधियों का बहुत ही बड़ा भूमिका है। इसलिए उनके साथ वार्तालाप करने आप आज आए हैं। क्योंकि सरगुजा संभाग आदिवासी क्षेत्र है, इसका कितना लाभ मिलेगा आदिवासी बच्चों को? हम कोशिश करते हैं कि जो भी मूलभूत सुविधाएं जो है, जो पहुंच नहीं पा रही हैं फॉर मेनी रीजंस, इट कुड बी एक्सेस और इट कुड बी ऑल्सो भ्रांति जो है, ऑलरेडी भ्रांति जो है, उसको भ्रांति को हम उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं थ्रू धर्मगुरुओं के साथ, और आदिवासी जो प्रमुख आए हैं यहाँ पे उनके साथ बातचीत करते हुए, जैसे कि टीकाकरण के ऊपर है, या कुपोषण के ऊपर है, पोषण के ऊपर है, जैसे कि स्कूल भेजना, ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों तक पहुँचे, और हमारे जो आदिवासी प्रमुख जो हैं वो बच्चों के तक पहुँचाने में मदद करें हमारी।